हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनता अकेडमी यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। 30 वीमेन है आपके सामने, ठीक है, मतलब गिवन है ये। हॉस्पिटल बाय डॉक्टर है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट रिकॉर्डेड किया गया। नंबर ऑफ जैसे 2 वीमेन है, उनका हार्ट बीट पर मिनट है 65 से 68, फिर है 68 से 71 लाइक दैट, इस टाइप से। ठीक है, आपको इसको क्या निकालना, मीन हार्ट बीट निकालने। मीन मतलब समझ रहे हो ना आप इसको, आपको इसका मीन फाइंड करना है सिंपली। ठीक है सर, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बोला नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगाओ, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप डायरेक्ट मेथड से सवाल करने की कोशिश ना करें ज्यादातर। अगर आपके पास डायरेक्ट मेथड है एप्लीकेबल तो आप करो, बट अदर मेथड्स भी ट्राई करो उसके साथ। उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि आपको ये जो है एज्यूमिंग मीन मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन से करना है, तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो। तो आपको मेथड जो है बाकी सारे भी सीखने चाहिए, प्रैक्टिस में रखने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट। ठीक है सर, कितनी है, आ जाओ। 65 से 68 है, ध्यान रखना इनका गैप सेम होगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस क्वेश्चन। 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर। आगे देखो, अब नंबर ऑफ वीमेन है आपके लिए, नंबर ऑफ वीमेन। ठीक है, ये हमारा एफ आई है सर। पहले में 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ध्यान रखना टेबल को आप बहुत फोकस करके किया करो, सबसे इंपॉर्टेंट यही मिस्टेक हो गई तो फिर सारा खेल बिगड़ गया। 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सर, हम सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क ही निकालेंगे, बिल्कुल सर। आ जाओ, 65 68 ऐड करो, 65 प्लस 68 ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 2। सर कितना हो जाएगा ये, 60 60 हो गया 120। 120 में मेरे को ऐड करना है 8 5 13, कितना हो जाएगा ये सर, 331। 133 डिवाइड बाय 2। अब इसका हाफ कैसे करेंगे सर, 2 6 जा 12, 1 3, फिर 2 6 जा 12, फिर 0.5, ये आ गया आपके पास 66.5। अब आप कहोगे सर सारे करने पड़ेंगे। हाँ सर, सारे करेंगे हम। अगर हम सारे करने बैठेंगे तो आप देखोगे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 69.5। अब आपने एक चीज नोट करी यहाँ पे, 65 से 68 के बीच में कितने का गैप है सर, 68 में 65 लेस करो, कितने का इंटरवल हो रहा है सर, 3 का इंटरवल है, 3 की हाइट है इसके अंदर, डिस्टेंस कितना है इसके ना, 3 का है। यानी कि देखो 66 से 9 3 ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। यानी कि अगर आपका ये सारा गैप सेम है, आपको ये चेक करना है 68 से 71 3 है, 71 से 74 3 है, 74 71 फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है। इसका मतलब यहाँ आप डायरेक्टली बार बार ऐड करने के बजाय डायरेक्टली 3 ऐड करके लिख दो इसमें। अगर 69 के अंदर फिर से मैं 3 ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.5। अगला आ जाएगा 72 में 3 जोड़ा अपन ने, तो कितना हो गया 75.5। अगले में 3 जोड़ा तो 78.5, इसमें 3 जोड़ा तो 81.5, इसमें 3 जोड़ा तो 84.5। अगर आपको चेक करना है तो लास्ट वाला चेक कर लो आप, 83 86 को ऐड करो, 83 86 को ऐड करो, इसको डिवाइड दो 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 0.5 84.5। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर, तो इसका मतलब बाकी सारे भी सही बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आया? हाँ सर, तो इस तरीके से क्या है, अगर आपका इंटरवल सेम है ना, तो आप यहाँ पर जो क्लास मार्क है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब आपको अगर डायरेक्ट मेथड करना है तो एफ आई और एक्स आई को आप मल्टीप्लाई कर लो, देख रहे हो कितने सारे मल्टीप्लाई हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत टिपिकल हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मैं लेट करूंगा यहाँ पे। क्या लेट करूंगा, एज्यूमिंग मीन। लेट एज्यूम मीन ए इक्वल, इनमें से आपको कोई ए चूज करना है, तो मान लो मैंने इसको चूज कर लिया, मान लेते हैं ऐसा, 75.5 चूज कर लिया मैंने। ठीक है सर, तो सर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, यानी जितने भी एक्स दिख रहे हैं उनमें से मेरे को ए लेस करना है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमें। तो मैं पहले ये वाला कर दूं डायरेक्टली, ये वाला जो डी होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि 75.5 यहाँ आएगा और इसमें से यही चीज लेस हो जाएगी। ए की जगह यही वाली वैल्यू है ना? हाँ सर, ये करना है आपको, तो इस ए की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 75.5 रख रहा हूं यहाँ पे।
कुछ समझ में आया? आंसर आ गया। अब आप यहाँ लेस करो, यहाँ देखो आप 66.5 में से माइनस करना है 75.5। देखो 0.5 में से चला गया, इसको छोड़ो। 75 में से आपको 66 लेस करना, सिंपल, ये मेरा फंडा है। 66 से 459 हो जाएगा, ठीक है सर, लेकिन किसका? माइनस का 9। अगला देखो 69 है। अब ऑब्वियसली बात है, ये गैप आपको कुछ हिंट दे रहा है। ये गैप आपको ये हिंट दे रहा है कि सर इसमें तीन तीन का गैप है। कितने का गैप है? तीन तीन। तो अगला वाला 6 निकलेगा। अगला वाला क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। करके देखो आप। 69.5 में से 75.9, 75.5 लेस करो, 5 से चला गया। 75 में 69 लेस करो आप। देखो 6 आएगा नहीं आएगा? हाँ सर, देखो माइनस का अगला -3 आएगा, मुझे पता है। अब अगला देखो, अगला +3 आएगा, मुझे पता है। अगला 6 आएगा पॉजिटिव, फिर 9 आएगा। ये सारे हिंट अपन को पता लगता है किससे? अगर इनका गैप सेम होता है ना, यहां से गैप सेम है तो यहाँ भी गैप सेम होगा। तो यहाँ पे 0 है तो इसमें जितने जितने का गैप है ना, उस सब ऊपर नेगेटिव ले लो, नीचे पॉजिटिव ले लो। इस तरीके से हम इसका शॉर्टली डीआई फाइंड आउट कर लेते हैं। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इससे, और अपन ये वाला मेथड ही क्यों अप्लाई कर रहा हूं मैं? भाई ये मेथड इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा छोटा रहेगा, सिंपल। तो मतलब गलती होने के चांस कम रहते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो? ठीक है सर। एंड जो मैंने एच लेना है, एच क्या है मेरे पास? सर हाइट है। अब मैं हाइट क्या लूं? सर हाइट मुझे, वैसे तो मैं हाइट कुछ भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। 2 लो, 3 लो, 5 लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर क्या करता हूँ, इनके बीच का जो सबसे लीस्ट गैप होता है, भाई अब तो सबके बीच में गैप सेम ही है और गैप सेम 3 है, तो अपन 3 ले लेते हैं यहाँ पर हाइट। बताओ समझ में आया क्या? बाकी आप चाहो तो 4 6 कुछ भी लो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन हम मेनली क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, एक चीज याद रखते हैं, इनका सबसे लीस्ट गैप ले लो। लीस्ट गैप मतलब अगर सब में गैप डिफरेंट है तो सबसे छोटे वाले का गैप ले लो, लेकिन यहाँ पे सबका सेम ही है तो 3 ले लिया मैंने। अब आपको क्या निकालना है? सर यूआई निकालना है। यूआई क्या होता है? डी डिवाइड बाय एच। डीवाई डिवाइड बाय एच। अब एच क्या है आपके पास? सर 3 है मेरे पास। एच क्या है? 3 है, तो मैं इसको डायरेक्टली इसके फॉर्मूले से मेंशन करूंगा। कुछ समझ में आया? एच से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है सर, आप सबको एच से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे सर -3, करोगे -2, -1 0, ये मुझे पता है। +1 +2 +3 होगा। ये समझ में आ गया क्या? ये देखो कितनी शानदार टेबल बन रही है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अब यहाँ वाले में क्या करना है आपको? यहाँ आपको एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर, कर दो। एफ वाली टेबल कहाँ है? ये रही। यू वाली टेबल कहाँ है? ये रही। इसको मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा -6, 4 2 जा -8, 3 1 जा 3, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखो कितनी छोटी हो गई ये कैलकुलेशन। यहां आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करने पड़ता। अब आप मुझे बताओ, डायरेक्ट मेथड आसान है या स्टेप डेविएशन वाला आसान है? ये वाले ज्यादा इजी लग रहे होंगे ना? हाँ सर, अब लग रहे हैं। बस आपको ये थोड़ा सा, ये जो इसमें टेबल क्रिएट करने वाला फंडा है ना, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है बस। बाकी इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो ये अपन ने मल्टीप्लाई किया। 2 3 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 8 0 जा 0 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। क्या करना है नीचे? सर समीशन एफ आई और यू आई करना है ऐड। तो सर देखो कितना आसान हो गया ये मामला। कैसे? ये आपने जैसे एफ आई था, एफ को अपन ने यू आई से मल्टीप्लाई किया। एक सेकंड, सबकी वैल्यू सेम कैसे आ रही है यार ऊपर नीचे? एक मिनट, चेक कर लेता हूं मैं। 2 4, 2 3 जा 6 आ रहा था, 4 2 जा 8 आ रहा था, और 3 1 जा 3 आ रहा था, 0 8 0 से 0 आ रहा था, 7 1 जा 7 आ रहा था, फिर 4 2 जा 8 आ रहा था, 2 3 जा 6 आ रहा था। ठीक है सर, सेम। अब देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, मुझे करने की जरूरत नहीं। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। -3 और +7 है, 7 में से 3 गया तो 4। देखो कितनी आसान और कितनी छोटी वैल्यू आ गई। ये चीज समझ में आई आपको? कितना आसान हो गया ये देखो, प्लस माइनस कटने के बाद हो गया आसान। ठीक है सर, ये 4 हो गया आपके पास। अब सबमिशन ऑफ एफ आई भी करना है, इसको भी कर लो। वैसे मुझे पता है गिवन है, 30 वैल्यू है इनकी। फिर मैं ऐड करके दिखाता हूँ। 6 3 9 8 17, 17 3 24, 24 24 30। ये लो, ये हो गया टोटल 30। आ गया समझ में? हाँ सर। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर इसका सॉल्यूशन के लिए। यहाँ तक टेबल सबको समझ में आ गई होगी। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से नोट जरूर कर लेना। क्लियर है? ओके, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो समीशन एफ आई आया आपके पास 30, समीशन एफ आई और यू आई जो आया वो आपके पास आया 4। ठीक है सर। और क्या था आपके पास? ए आपने लेट किया था 75.5 और एच आपने माना था 3। ठीक है सर। अब आपको मीन निकालना है और मैं निकाल रहा हूं बाय स्टेप डेविएशन मेथड।
अब स्टेप डेविएशन मेथड कहता क्या है आपको? सर ये कहता है हमें a प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच, ये मेथड है। तो a की वैल्यू रखो 75.5, एफ आई यू आई की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 30 है, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 3 है, 3 से कटेगा 10 टाइम। ठीक है सर, अब क्या करें? अब एक काम करो, इसका भी उड़ गया 10, ये भी 10 आ गया, तो आगे देखो क्या हुआ ये 755 डिवाइड बाय 10 प्लस 4/10, एलसीएम इनका 10 ही आएगा, 755 प्लस 4 डिवाइड बाय 10, ऐड करूंगा 759/10, ये हटा 0, ये पॉइंट लगा, 75.9 आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आपके पास? 75.9। आप किसी और मेथड से भी करके देख लो, आंसर सेम बनेगा। तो हमने क्या निकाल लिया है, ये फाइंड द मीन, हैंस मीन हार्ट बीट्स per minute for these women are 75.9 पर मिनट। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर इसका। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।